नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, ग्रुप डी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, आप सभी के बीच हम शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी को लेकर दो जगह केस चल रहा है। एक तो कैट में चल रहा है और दूसरा हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। और दोनों केस में हमारी जो स्थिति है, आईटीआई वाले छात्रों की जो मजबूती है काफी अच्छी है। और सारा चीज अभी तक आईटीआई के पक्ष में ही है कि भाई आने वाले दिनों में आईटीआई के पक्ष में ही फैसला आएगा। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो आ, ये चीज देखना पसंद नहीं करते हैं कि आईटीआई छात्रों को नौकरी मिलेगा, 28,000 छात्रों को नौकरी मिल जाएगा। उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इस वजह से यूट्यूब के जो मीडिया है, जो यूट्यूब पे जितने भी वीडियो जा रहे हैं, तो वो लोग कर क्या रहे हैं कि डीमोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आईटीआई वाले हार रहे हैं, केस में कुछ नहीं रखा है। भाई, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारी जो लड़ाई है किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी है और अपने लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आईटीआई वाले छात्र जो हैं, जिनको 18 में ये बोलकर बाहर किया गया था कि आने वाले भर्ती में आईटीआई वाले छात्रों को ही रखा जाएगा, और कई सारे नोटिस जारी करने के बावजूद जब भर्ती निकाली गई उस समय ये कह के हटा दिया गया कि भाई पुराना नियम ही लागू रहेगा। तो वैसे में 40 लाख बच्चे प्रभावित हो गए हैं, 40 लाख छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग सबसे पहले कोर्ट में गए थे, कैट में गए थे, और कैट के बाद हाई कोर्ट में भी गए थे। तो हाई कोर्ट में जो सुनवाई था वो आपका 26 जुलाई तक टल गया है। और इसमें भी पता नहीं कैसे हुआ, क्योंकि कोर्ट के अंदर में 26 मई बोला गया था, लेकिन उसको 26 जुलाई कर दिया गया। आप इसके पीछे क्या खेला चल रहा है ये कहने की आवश्यकता नहीं। आप समझ सकते हैं कि जो 26 जुलाई तक चला गया, कोर्ट 5 से कोर्ट 4 में हमको ट्रांसफर कर दिया गया, तमाम चीजें हो रही है, फिर भी हम लोग मजबूती के साथ अड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे में एक जो आज का जो सूचना ये है कि 2 मई को आपकी सुनवाई कैट में होने वाली है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 2 मई को कैट में आपकी सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना कि जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो आईटीआई का हित नहीं चाहते हैं और आईटीआई से अपना धंधा चलाते हैं, आईटीआई छात्रों से पैसा ऐंठते हैं। लेकिन आईटीआई के लिए कोई नहीं चाहता कि आईटीआई के छात्र उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर उनका अधिकार है। वैसे में आप लोगों को मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। आप लोग डेटा में शेयर कर रहा हूं कि आज से पहले 2018 में जब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई थी, 18-19 में, उसमें आप देखे होंगे आप लोग कि मात्र 10% मैक्सिमम बता रहे हैं, ऐसे 4 से 6% का ही डेटा है, लेकिन हम 10% मान के चल रहे हैं। ओनली 10% आईटीआई के छात्र सेलेक्ट हुए थे, जैसा कि डेटा के अनुसार हम बता रहे हैं। अब जरा समझिए कि अगर ये जो भर्ती है इसमें आईटीआई लागू नहीं होता है तो आपको तैयारी करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बहुत कम छात्रों का सिलेक्शन हो पाएगा। वैसे में आपको संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और पढ़ाई करते रहना होगा, क्योंकि जब आप जीतेंगे ना तो आपका जो कंपटीशन है 50% कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आप परेशान नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन आपको परेशान किया जा रहा है। तमाम तरह के वीडियोज बनाकर तमाम तरह के लोग आपको डीमोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप अपने दुख को भूलिएगा नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपका भला हो, कोई नहीं चाहता कि आईटीआई बच्चों को नौकरी मिले, कोई नहीं चाहता है कि आईटीआई के छात्र आगे बढ़े। बस सब लोग आपका इस्तेमाल करना जानते हैं। आप देखे होंगे हाल फिलहाल में एज रिलैक्सेशन को लेकर कई सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, मैं भी पक्ष में हूं, लेकिन क्या वो सारे मास्टर, वो सारे टीचर सो गए थे जब आईटीआई छात्रों को वहां से हटा दिया गया था? क्यों नहीं बोलते हैं लोग, क्यों चुप्पी साधे रहते हैं? और जितने भी मुद्दे हैं उस पे तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग मिलकर आरआरबी का दौरा कर लेते हैं। लेकिन क्या रेलवे ग्रुप डी को लेकर, आईटीआई छात्रों को लेकर कोई अभी तक गया है? कोई अभी तक कदम उठाया है? नहीं। न ही कोई इस पर बोलना चाहता है। अगर कोई खुलकर बोल रहा है आपके लिए पटना से दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहा है, कोर्ट में जाकर हर सुनवाई में हम खड़ा हो रहे हैं, हमारी पूरी टीम खड़ा हो रही है, कई सारे हमारे जो सहयोगी लोग हैं वो आपके साथ खड़ा है, तो आप लोग की भी जिम्मेवारी को, उनका मनोबल को बनाए रखिए। आप उन लोग को सपोर्ट करिए, उनके वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए उन लोगों से, क्योंकि वही वो लोग हैं जो आपका भला चाह रहे हैं। बाकी लोग तो अपना काम निकाल ही रहे हैं। तो वैसे में आप लोग को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना पढ़ाई करते रहिए
और कहीं भी डीमोटिवेट और कहीं भी डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपकी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना यह है कि जो भी छात्र ऑफलाइन सेमिनार में नहीं आए थे, और काफी बच्चों का डिमांड था कि सर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन करिए जिससे बिहार के बाहर के जो बच्चे हैं जुड़ पाए, समझ पाए, तो आप सभी के लिए एक भव्य सेमिनार का आयोजन 6 मई को सुबह 10 बजे किया जाएगा इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन पे। और उस सेमिनार में जुड़ने वाले सभी छात्रों को इस बार ड्राइंग का ई बुक फ्री में दिया जाएगा। पिछला बार तो हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट फ्री में दिया था, लेकिन इस बार आपको ड्राइंग का ई बुक हम फ्री में देने वाले हैं। जो भी छात्र इस सेमिनार का हिस्सा होना चाहते हैं तो एक बार जरूर होइएगा, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है आपके पास कि भाई तैयारी कैसे करें, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, पीएसयू में कैसे जाए, उनका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें, क्या आगे 2025 में हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, और सरकारी नौकरी नहीं मिले तो प्राइवेट कंपनियों में 20 से 25 हजार सैलरी पे कैसे नौकरी पाएं, तमाम चीजों के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा कई सारे छात्र आज इसरो, डीआरडीओ, पीएसयू वगैरह में नौकरी कर रहे हैं। उनसे इंटरव्यू जब हम लेते थे, इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि सर सेमिनार अगर हम नहीं देखे होते तो शायद मेरा ये जो दिमाग का ढक्कन था खुलता नहीं, या ना हम पीएसयू का तैयारी कर पाते, ना ही हम सरकारी नौकरी में जा पाते। तो सेमिनार काफी जरूरी है। आप सभी से गुजारिश है कि इस सेमिनार का हिस्सा जरूर बनिएगा। सेमिनार ज्वाइन करने के लिए आपको बस एक सिंपल सा तरीका यह है कि आपको इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आपको करना क्या है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप आ जाएंगे मास्टर कोर्स में, और मास्टर कोर्स के अंदर में ही सेमिनार आपको दिख जाएगा, और उस सेमिनार को आप ज्वाइन करेंगे। जो भी बच्चे सेमिनार ज्वाइन करेंगे उनको रेलवे ड्राइंग का जो ई बुक है वो फ्री में आपको दिया जाएगा। इसके अलावा नया बैच स्टार्ट हो गया ऑफलाइन में। हमारे पटना में 2 सेंटर है, कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड है, वहां भी स्टार्ट हो गया, और आपका मुसल्लमपुर हाट में संजय सर के यहाँ द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सीरियस हैं रेलवे के लिए या फाउंडेशन बैच के लिए तो एक बार जरूर संपर्क करिएगा। पूरी इजी वे की टीम द प्लेटफॉर्म कोचिंग के साथ मिलकर वहां पर बैच स्टार्ट कर चुकी है। आप सभी से गुजारिश है, अगर आप बेहतर तरीके से आईटीआई के माध्यम से सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा, आपका स्वागत रहेगा। ठीक है। बाकी जो भी बच्चे हैं, अगर आप अभी तक रेलवे ग्रुप डी का ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी आईटीआई के छात्र हैं सब इस मुहिम का हिस्सा है, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप भी इस संघर्ष का हिस्सा बनिए, इस ग्रुप में जुड़िए और मजबूती के साथ सपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी लड़ाई आपके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट करना काफी जरूरी है। उन लोगों को बताना काफी जरूरी है कि आईटीआई के बच्चे कमजोर नहीं है, उनकी हित की लड़ाई, उनके न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। एक दिन जीत मिलेगा और 28,000 छात्रों को इस बार नौकरी मिलेगा, इस बात के लिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। और आपको भी हम चाहते हैं कि आप भी इस बात को लेकर मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करते रहिए और उन लोगों के खिलाफ मुहिम चालू रखिए जो आईटीआई का बुराई चाहते हैं, जो आईटीआई को बर्बाद करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।